नजमा प्लीज आप मेरी बात तो सुने कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कहने सुनने का वक्त खत्म हो गया है अफशा। अब मैं खुद अरसलान से दो टोक बात करूंगी। अगर शराफत से मानता है तो ठीक है, वरना टेढ़ी उंगलियों से घी निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आप जो मुझ पे उंगलियां उठा रही हैं, एक नजर अपनी बहन पे भी डाल लेती। जो गुनाह की गठरी आप लोगों ने मेरे सर पे थोप दी, उसका क्या? हाँ हाँ तो ठीक है ना। कौन कह रहा है तुमसे कि तुम हमारी बहन को रखो? छोड़ दो उसे। हम तुम्हारी मिन्नतें नहीं करें, समझे तुम? मामू जान, मैंने मना कब किया? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी एक बार रुमैल से फेस टू फेस बात हो जाए, तभी मुझे अंदाजा होगा कि उसके जहन में क्या चल रहा है। देखिए, फोन पे बात करने में और फेस टू फेस बात करने में फर्क है। बेटा, मैं जानता हूँ रोमेल अपना बच्चा है, मेरी परेशानी को समझेगा, वरना मैं कभी भी इतनी बड़ी बात ना करता। अरे बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बराबर में गई है बाबा जान। वो दो गलियां छोड़ के खाला कौसर है ना, वो सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हीं को देखने गई है। अच्छा 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 अच्छा। वैसे बेटा एक बात कहूँ, जी बाबा। तो तुम्हारी माँ घर में नहीं होती ना, बड़ा सुना सुना लगता है घर। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। अम्मा हर वक्त घर में शोर जो मचा के रखती है। अरे बेटा, हालात ने तुम्हारी माँ को ऐसा बना दिया, वरना वो तेज आवाज में बात भी नहीं करती थी कभी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बाबा जान, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा और किसी से खौफजदा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा बहुत डरपोक थी तुम्हारी माँ, बहुत ज्यादा। जोर से शोर मचाओ ना तो डर जाती। जहां जेब के बाद भी काफी अरसे तक डरती है। असल में माहौल का बड़ा असर होता है ना। जहां जेब के ननियाल वालों ने लड़कियों को हमेशा दबा के रखा, कभी तुम्हारी माँ की इज्जत नहीं की उन्होंने। जाहिर है उसमें बेचारी में इत्मीनान कहाँ से आएगा। लेकिन बाबा जान, आपकी इन सारी बातों में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? यही कि आपने कहा जहाँ जेब के ननिहाल वाले, उसके बाद इन सब में मुझे कहीं आप भूल ही गए। फिर मैं कौन हूँ? अबूजान, आप कब आए? अरे बस बेटा, थोड़ी देर हुए आया हूँ। अच्छा, अम्मी नहीं आई आपके साथ? वो अपनी सहेली की तरफ गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। वो अबूजान, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। मेरे पास रुमैल का फोन आया था। रुमैल का फोन आया था? क्या कह रहा था? अबू वो भी रिश्ते को लेकर बहुत परेशान है। हमने उस पर कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया कि वो परेशान है? अबूजान, वो आज भी नूर से बहुत प्यार करते हैं। अरे जैसे मैंने मान लिया है, ऐसे ही उसे भी मान लेना चाहिए कि नूर अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं मानती हूँ, लेकिन रुमैल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और अबूजान, परछाई के सहारे कैसे खुशियां मिल सकती हैं? रुमैल नूर से बहुत प्यार करता है, वो सिर्फ उसी को चाहता है। अरे सिमी, नूर मेरे दिल का टुकड़ा भी थी। मैं जानता हूँ रोमेल के दिल में अब भी नूर की मोहब्बत का दिया जल रहा है, लेकिन अब नूर इस दुनिया में नहीं रही। अरे उसे तुमसे शादी करना होगी, मैं खुद बात करूंगा उससे। लेकिन अब्बू, हम रुमैल को जबरदस्ती तो नहीं मना सकते ना। अरे बेटा, बच्चे जब जिद करते हैं ना, तो उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। और अगर जबरदस्ती न करो तो इस बात का अंदेशा रहता है कि वो अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। हाँ। बेटा,
वो तुम्हारी भी नानी का घर है, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, तुम मेरी बेटी हो और कौन हो। पता है बाबा जान, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। यहाँ पे सब कुछ मेरा होते हुए भी मुझे मेरा कुछ लगता ही नहीं। बेटा ऐसा क्यों सोच रही हो? आपने जो बातें की हैं उन सब से तो यही वाजे है, इसीलिए तो ऐसा सोचने पे मजबूर हूँ मैं। अरे नहीं बेटा, तुम बाबा जन की जान हो, बेटी हो, क्यों ऐसा सोच रही हो? मैं जानती हूँ बाबा जान, लेकिन अम्मा का रवैया मेरे साथ। बेटा मैंने तुम्हें बताया ना कि जो घर से उसको माहौल मिला वही वो जानती है, अब उसका कोई कसूर नहीं है, जो उसको मिला है वो लौटा रही है। उसने कभी देखा ही नहीं कि बेटियों की इज्जत किस तरह की जाती है। उसने तो सिर्फ ये देखा है कि बेटियों को जूती की नोक पे रखा जाता है, गुलामों की तरह उनसे काम लिया जाता है और जानवरों की तरह उनके आगे खाना डाल दिया जाता है। तुम्हारी माँ ने इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। लेकिन बाबा जान, वो तो खुद इस दौर से गुजर चुकी हैं, उन्हें तो ज्यादा अच्छे से एहसास होना चाहिए कि किसी के साथ इस तरह का सलूक करने से उसे कैसा महसूस होगा। नहीं नहीं बेटा, इंसान सब भूल जाता है, बद से बदतर हालात भी उसको याद नहीं रहते, उसी में से तुम्हारी माँ एक। अच्छा बाबा जान, मैं खाना देख के आती हूँ। हाँ देखो बेटा, बहुत भूख लग रही है। किस उलझन में पड़ता जा रहा हूँ मैं। हाँ बोले, क्या बात है? क्या हुआ अरसलान, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे शैलबा जी, आप वो सिमी, क्या हुआ सिमी को? अरे उसकी बहन की कॉल आई थी और वो मुझे खरी खरी सुनाने लगी। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुमने इतनी बातें सुन कैसे ली? मुझे क्या पता था सामने कौन है, बस मैंने कॉल अटेंड की और वो सामने से शुरू हो गई। तुम भी पागल हो, तुम्हें फोन बंद कर देना चाहिए था। लेकिन बाजी, से पहले कि मैं कुछ समझ पाता, जान जाता कि आगे है कौन, वो तो जैसे मेरी बात सुनने के मूड में ही नहीं थी, सामने से बस बोले चली जा रही है। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुमने इतनी बातें सुन कैसे ली? अरे बाजी, वही तो कह रहा हूँ आपसे कि मैं समझ ही नहीं पाया था कि सामने कौन है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि सामने सिमी की बहन है तो मैंने भी उनको इतनी बातें सुनाई कि वो भी जिंदगी भर याद करेगी। क्या फायदा हुआ, उसने तुम्हें इतनी बातें सुना दी, तुम उस वक्त बोले जब जान पहचान होगी थी। अरे शैला बाजी, बिना जाने में कैसे किसी को कुछ भी सुना देता। मेरे सामने एक जाहिल सी औरत अपनी जहालत का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन शैला बाजी शगुफ्ता ये नहीं जानती कि शगुफ्ता को ये कॉल कितनी महंगी पड़ने वाली है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं घर आ। ठीक है बाजी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। सिमी, इधर आना। जी फैसल भाई। मामू जान का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ? फैसल भाई, अब्बू जान गुस्से में नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि मुझसे सख्त नाराज है। क्या कर सकते हैं, वक्त ही ऐसा चल रहा है, कोई भी किसी से खुश नहीं है। कहता तुम ठीक रही हो सिमी, पता नहीं वक्त को क्या हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत मुझसे रूठ ही बैठी है। किस्मत को ऐसा नहीं कहते। देखो, जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी जिंदगी तो जैसे तमाशा बन के रह गई है, मैं अपना दुखड़ा किसके पास लेकर जाऊं। अब्बू जान भी यही कह रहे हैं कि वो मेरी शादी रुमैल के साथ करवा के छोड़ेंगे। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी मामू जान को बातों बातों में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
लेकिन पता नहीं क्यों मामू जान ने एक ही जिद पकड़ी हुई है कि वो हर हाल में तुम्हारी और रुमैल की शादी करवाना चाहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये आइडिया उनके जहन में डाला किसने? अम्मी जान ने। और किसने? पहले तो वो रुमैल के नाम से इतना चिढ़ती थी, और अब वो सिर्फ एक ही बात कहती हैं कि रुमैल और तुम्हारी शादी। मुझे इस सिलसिले में कुछ करना ही पड़ेगा सिमी। देखते हैं ये मामला कैसे हल होता है। शहना, तुम कब आई? अभी आई हूँ। अरसलान से फोन पर बात हुई थी, बहुत गुस्से में था, सोचा जाके मिल लाऊं। अच्छा, क्यों गुस्से में था अरसलान? जब कोई अनजान तुम्हें फोन करके बातें सुनाए ना, तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? शैला, तुम क्या कहना चाह रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खुल के बात करो ना। तो सुनो, तुम्हारी लाडली सिमी है ना, उसकी बहन ने अरसलान को फोन करके बहुत बुरा भला कर। वो बेचारा तो उसे पहचान भी नहीं सका था और मुसलसल पूछता रहा, आप कौन है, किससे बात करनी है। वो उसे कोसती रही और धमकियां देती रही। ऐसे में इंसान को गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, आना भी चाहिए गुस्सा। मगर तुमने उसे ये बताया इन सब बातों का कसूरवार कौन है? जाहिर है सिमी है, और कौन हो सकता है? नहीं शैला, सिमी इन सब बातों की जिम्मेदार नहीं है। इन सब बातों की जिम्मेदार तुम हो। अफशा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इन सब बातों की जिम्मेदार तुम हो। ये जिम्मेदारी तुम पर आती है। अच्छा, तो आप जरा बताने की जहमत का वादा करेंगी कि इन तमाम बातों की जिम्मेदारी मुझ पर कैसे आती है? शैला, आप ही क्या कह रही हैं शैलाबाजी से? इसमें शैलाबाजी का कोई कसूर नहीं। तो अरसलान, तुम इससे खुद ही पूछ लो, इसने ऐसा क्या किया है जो मैं ये कह रही हूँ? और आप ही, सिमी के घर वालों ने जो मेरी बेइज्जती की, आपको मेरी बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं? आप अब भी सिमी के घर वालों के लिए अपनों को कसूरवार ठहरा रही हैं। रहने दो अरसलान, कुछ मत कहो इसे। अब क्यों खामोश हो, चुप क्यों हो गई? जवाब चाहिए मुझे, जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? आप शैलाबाजी से इस तरह बात नहीं कर सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती इससे ऐसे बात? और जो कुछ इसने किया, सिमी के घर वालों को इतना बेइज्जत किया, शगुफ्ता को फोन करके अल्लाह जाने इसने क्या क्या कहा, और जो कुछ इसने सिमी से कहा है ना, वो बातें सुनकर तो कोई भी लड़की जीते जी मर जाएगी। हाँ, मैंने ऐसा किया। उन लोगों ने मेरे भाई को अपने मफादात की भेंट चढ़ा दिया था और उसकी जिंदगी से खेल खेल रहे थे। मैं उन्हें जलील क्यों ना करती? उन्होंने अरसलान की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। और तुम्हें तो एहसास भी नहीं हो रहा कि तुम अपने भाई को जिल्लत के दलदल में घसीट रही हो। देखो शैला, मैं अरसलान की जिंदगी में सिर्फ खुशियां चाहती, और जो कुछ तुमने कहा है ना और जो किया है, वो इसकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर सकता है। क्यों? मेरी जिंदगी में मुश्किलात क्यों बढ़ जाएंगी? आखिर ऐसा क्या कर दिया शैलाबाजी ने जो आप इनको इतनी बातें सुना रही हैं? अच्छा अरसलान, तो तुम्हारे ख्याल में शैला ने ऐसा कुछ नहीं किया? शैलाबाजी ने वही किया जो एक बहन को करना चाहिए, और मुझे खुशी है कि मेरी बहन मेरे दर्द को समझती है। शैलाबाजी, आपने बिल्कुल ठीक किया, ऐसों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। तुम दोनों जो कुछ कर रहे हो ना, वो बहुत गलत है। जी बाबा जान, आई। जी बाबा जान। क्या बात है, तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई? बाबा जान, अम्मा तो पता नहीं कब तक आएंगी। आप कहें तो आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं बेटा, मुझे अभी भूख नहीं है। बाबा जान, आपकी भूख को क्या हो गया? आजकल खत्म नहीं होती जा रही। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो उम्र का भी तकाजा है ना, वैसे भी खाने में एहतियात बरतनी चाहिए। अगर आप खाना पीना छोड़ेंगे तो आपको कमजोरी नहीं आ जाएगी? अरे बेटा, जिसकी इतनी अच्छी बेटी हो, वो बाप कैसे कमजोर हो सकता है? बाबा जान,
हम जीतना चाहते हैं। हाँ बेटा, है चाहता तो हूँ, बहुत चाहता हूँ, ना चाहना तो मेरे बस में नहीं। और अम्मा? अरे बेटा, तुमने फिर वही बात कर दी है। वो औरत तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन डरती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उसने ये कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो हो सकता है तुम काम करना छोड़ दो, जिद करना शुरू कर दो। नहीं बाबा जान, वो एक बार मुझसे प्यार से बात तो करके देखें। मैं सारी जिंदगी उनकी खिदमत करती रहूंगी, उनके आगे कभी जुबान नहीं चलाऊंगी। बस एक बार, सिर्फ एक बार। अरे बेटा, मैं जानता हूँ मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है ये, तू फिक्र ना कर। बाबा जान, मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं। बस ठीक है, मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है, ठीक। उदास मत हुआ कर। मामूजान, एक और भी जरूरी बात करना चाह रहा था मैं आपसे। बेटा, जितनी बातें हमारे दरमियान हो चुकी हैं, उससे ज्यादा जरूरी बात भी है कोई? जी हाँ मामूजान, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले सिमी को अरसलान से आजाद करवाना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इद्दत का वक्त भी है और टाइम तो लगेगा। हाँ बेटा, ये बात है मेरे ज़हन में। तो फिर मामूजान, सबसे पहले हमें इस बारे में सोचना चाहिए, फिर ही हम कुछ और सोच सकते हैं। बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि इस पर बातचीत चल रही है और बहुत जल्द सिमी को अरसलान से आजादी मिल जाएगी। मामूजान, एक्चुअली अरसलान सिमी को छोड़ना ही नहीं चाहता है। क्या? जी हाँ। बहुत चालाक लोग हैं। देखा है अफशान को कैसे अपनी मुट्ठी में कर रखा है। तभी तो तुम्हारे और मेरे खिलाफ बात बर्दाश्त कर सकती है और उनके खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकती वो। देखा देखा ना तुमने जिस तरह शोर मचा रही थी वो। जी बाजी, देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। अब देखें ना, शगुफ्ता ने मुझे इतनी बातें सुनाई और आप ही वो सब सुनने में दिलचस्पी ही नहीं रख रही, लेकिन उनको ये बात जरूर बुरी लगी कि आपने सिम्मी को बातें सुनाई, जबकि सिम्मी वो सब बातें डिजर्व भी करती थी। हाँ ना, यही तो बात है। वैसे मैं मानती तो नहीं हूँ, लेकिन अफशान को देखकर मुझे यकीन हो गया कि इन्होंने अफशान पर कोई जादू टोना करवा रखा है, वरना उसके होते हुए तुम्हें कोई कुछ कह दे। मगर अब तो ऐसे है जैसे उसको कोई तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। फिक्र है तो बस सिम्मी की। मुझे तो ऐसे लगता है सिमी के अलावा उसकी जिंदगी में कोई शख्स मायने नहीं रखता। जी बाजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब आप ही हर वक्त सिम्मी सिम्मी करती रहती हैं, लेकिन मेरा नाम भी अरसलान है। सिम्मी, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी अरसलान नहीं।